नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। आज बहुत ही एक विशेष दिन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। जी हां, आज के दिन सारा विश्व योग दिवस के रूप में मना रहा है और भारत विश्व गुरु माना जाता है योग दिवस। तो आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष पेशकश योगा दिवस पर। नमस्ते, मैं डॉक्टर करिश्मा सक्सेना। मेरी और फिजियो हेल्थ क्लिनिक की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो योगा के संदर्भ में जिनसे हम बात करने वाले हैं कि योगा किस तरीके से हमारे जो जीवन शैली में है उसको किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, क्या उसकी उपयोगिता रह सकती है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर करिश्मा। बात करेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आप इस विषय पे पहले से ही लोगों में जागरूकता करती आई हैं और अभी भी कर रही हैं। तो जानना चाहेंगे कि जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्या उनकी क्वेरीज होती है और योगा किस तरीके से लोग अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई पेशेंट्स आते हैं, तो वो ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि अब हम बीमार हो गए तो अब हमें योगा करना चाहिए। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, योगा कुछ सीमित नहीं है अपने आप में, और वो एक जीवन की जीने की कला है जिसे हम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा ही हमें बेनिफिट मिलेंगे उसके। साथ ही अगर कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए है, तो उनको अगर मैं देखूं तो वो ये बोलते हैं कि हम हैवी वर्कआउट करेंगे। मेल्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं, या फीमेल्स भी आती हैं मेरे पास कि मैम कुछ हैवी योगा से मुझे नहीं लगता कि वेट लूज होगा, क्योंकि वो हैवी वर्कआउट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप योगा को कंटिन्यूसली, इवन बहुत लंबा टाइम भी नहीं देना है आपको, सिर्फ 10 मिनट अगर आप देंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर लचीला भी होगा। और साथ में जो भी योगा से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, जो जैसे कि शारीरिक तौर पे हो गए या मानसिक तौर पे हो गए या तनावग्रस्त या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो, वो सब धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट होगी। टाइम लगता है थोड़ा, टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम योगा को अपने जीवन में पूरी तरह उतारें तो हमें उसके बेनिफिट्स जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए पता सबको है कि योगा से शरीर को लाभ होगा, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। आजकल काफ़ी लोग देखिए कॉर्पोरेट लाइफ में भी हैं या जो बिजनेस में भी हैं, तो सबका जो टाइम शेड्यूल है वो एकदम फिक्स रहता है। तो मिनिमम कितना टाइम लोग इसके लिए निकालना चाहिए या किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मेरे पास ये वाली क्वेरी भी आती है कि मैम हम पे तो टाइम ही नहीं है। और मेरा अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का जैसे बैच में चलाती हूँ, तो मॉम सब लोग कहते हैं कि जैसे योगा है वो उसके लिए सुबह ही उठना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आलसी लोग योगा नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आलसी हैं, हम नहीं कर सकते। तो योगा अगर आप करेंगे तो आपको जो काम करने में जितनी कैलोरी बर्न होती है, अगर आप योगा के बाद वो काम करेंगे तो आप कैलोरी अपनी कंज्यूम कर पाएंगे। साथ में आपका आलस भी कम होगा ड्यू टू डाइट। और अगर आप सुबह आपकी अच्छी शुरुआत होगी, आपका पूरा दिन तंदुरुस्ती भरा रहेगा, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे आपका आलस में नहीं रहेगा। तो जो आलस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी योगा से आपका दूर हो सकता है। और साथ ही केवल सुबह ही नहीं कर सकते, हम उसको शाम को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी ऐसे इंसान के पास जिसके पास टाइम की कमी है, शाम को भी कर सकते हैं। डॉक्टर करिश्मा, आप किस किस चीज़ के लिए यहाँ कंसल्टेशन देते हैं वो भी जानना चाहेंगे, ताकि अगर कोई ऐसे आसपास के जो भी क्षेत्र हैं जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता लग सकता है, तो आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वैसे तो मेन जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, तो है ही कि उसमें पेन रिलेटेड सारी क्वेरीज होती हैं, जो हड्डियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड या मांसपेशियों से रिलेटेड। उसके बाद अगर देखें तो बच्चों के जो जब जन्मजात कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सीपी वगैरह, वो सब, उन सब के बारे में भी मैं कंसल्ट करती हूँ। साथ में इसके साथ ही मेरा एक बेसिक है वुमेन पावर के लिए, जिसमें मेरा प्रेगनेंसी के लिए योगा, प्रेगनेंसी के लिए डाइट्स, प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी विदाउट मेडिसिन, सिर्फ एक्सरसाइज से और डाइट से ही जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कवर कर सकूँ, इसके लिए मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है।
ठीक है, तो बात कर रहे थे डॉक्टर करिश्मा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और योग किस तरीके से लोग अपने जीवन शैली में उसको ला सकते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, इस विषय पर बात की। सर्च इंडिया सभी से निवेदन करना चाहता है कि चाहे थोड़ा समय निकालें, लेकिन अपने लिए योग स्टार्ट करना आवश्यक है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और आजकल का जो माहौल है खासकर कोरोना को लेकर, तो आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता योग से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी अन्य सब्सटेंस के। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।